तुम एक ऐसी गलती कर चुकी हो कि हम पर हमला करने की ख्वाहिश में अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। तुम्हारा तख्त छीन लिया जाएगा और तुम्हारे पास कोई ताकत बाकी नहीं रहेगी। विक्टोरिया कहती है, अभी तो तुम बच गए हो, लेकिन हम मजीद ताकतवर होकर वापस लौटेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, इस दफ़ा तुम लोगों को आने का मौका दिए बगैर हम खुद गजा और कुदस चले आएंगे। दूसरी तरफ मलिके खातून मेवदूद से कहती है कि मैंने सुल्तान की बीवी होने की हैसियत से उनका तख्त बचाने की कोशिश की। ये कोई जुर्म नहीं बल्कि हक है। मेवदूद कहता है, आपकी तो कोई औलाद भी नहीं, आपको तख्त हासिल करने से क्या फ़ायदा होगा। अब आपकी जंगी सरजमीन पर कोई जगह नहीं, आपको फ़ौरन सल्जूकी सरजमीन में वापस लौटना होगा। मलिके कहती है, मैंने कई साल इस रियासत की खिदमत की, तुम जैसा तख्त पर कब्जा करने वाला मुझे यहाँ से निकाल नहीं सकता। मेवदूद कहता है, आपने जो फितना फैलाया है इसकी सज़ा मौत है, लेकिन मैं अपने आगा की वजह से आपसे नरमी कर रहा हूँ। फिर मेवदूद सुल्तान के बाकी वफादार सिपाहियों से कहता है, और तुम लोगों ने अपने साबका मुकाम का फ़ायदा उठाकर रियासत से गद्दारी की है। रियासत के खिलाफ बगावत करने के बायस तुम लोगों को सजाए मौत सुनाई जाती है। ये सुनते ही उन लोगों को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगते हैं कि रियासत के खिलाफ बगावत तो तुमने की है। सुल्तान महमूद के हुक्म पर उन्हें वहां से ले जाया जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, हमारे पीछे रह जाने वालों ने सबसे ज्यादा दुश्मनी का मुजाहिरा किया है। मेरे भाई और मेरी बीवी ने रियासत को इम्तिहान में डाल दिया है। उमर अफंदी कहते हैं, हर आजमाइश में कोई सबक होता है सुल्तान मोहतरम, आपकी गैर मौजूदगी ने हमें आपकी मौजूदगी की अहमियत का एहसास दिलाया है। सुल्तान नूरुद्दीन कहते हैं, अब मेरे गजब के अया होने का वक्त है। हमने दुश्मन को मैदान जंग से भगा दिया, मगर मुझे महल वालों से असल हिसाब लेना होगा। सलाहुद्दीन कहता है, आपको जल्द अज जल्द इस मामले से निपटना होगा, क्योंकि दुश्मन शाम पर हमले के इरादे से पीछे नहीं हटेगा। सुल्तान कहते हैं, इनके हमले से पहले हमें कोई कदम उठाना होगा। हमारा हदफ गजा है, वहाँ के मजलूमों को काफिरों के जुल्म से बचाने का वक्त आ गया है। फिर सलाहुद्दीन मौसब से कहता है, आज तक तुम दुश्मनों में मौजूद रहकर हमारे बहुत काम आए, आज के बाद से तुम हमारे साथ रहोगे। दूसरी तरफ विक्टोरिया आबराम पर चिल्ला रही होती है कि सलाहुद्दीन और नूरुद्दीन का खात्मा कर मैं शाम पर कब्जा करने ही वाली थी कि तुम्हारी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। आबराम कहता है, आपको सारी ताकत मैंने देनी थी, मगर आप तो पलक झपकते ही मुझे कुर्बान करने वाली थी। विक्टोरिया कहती है, और तुम भी तो किसी अहमक की तरह इनके काबू में आ गए। नूरुद्दीन की वापसी से जंगी अपनी ताकत जमा कर लेंगे और हम शाम पर कब्जा करने चाहते थे, लेकिन कुदस और गजा से भी हाथ धो बैठेंगे। हमें जल्द अज जल्द दिफाई इक़दाम करने होंगे। आबराम कहता है, ये दिफा का नहीं बल्कि दुश्मन पर हमला करने का वक्त है। आप जितनी मर्जी तैयारियां कर ले, मगर शाम पर हमला करके जंगियों का खात्मा कैसे करना है ये मैं दिखाऊंगा आपको। नाजरीन, किस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई किस्से बाखबर रहें। हमारे चैनल पर सुल्तान महमद फातेह की उर्दू ज़ुबान में एक साथ अपलोड करती जाती हैं।